सजना के माने। सिनेमा जगत में कई एक्ट्रेसेस ऐसी रहीं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कुछ खास अच्छा ना होता देख इंडस्ट्री से दूरी बना ली और ग्लैमर की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं कुछ ऐसी भी रहीं जिन्होंने दमदार करियर शुरू होने के बावजूद फैमिली को प्रायोरिटी दिया। ऐसे ही एक एक्ट्रेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से घर घर की पहचान बन गईं, लेकिन अपने करियर की परवाह न करते हुए इंडस्ट्री को अलविदा करके एक कुशल गृहिणी बन गईं। आना न जाना कभी फिर सनम। आज की द अनटोल्ड बायोग्राफी में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही धमाल मचा दिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही सिनेमा जगत से दूरी बना ली और पर्सनल लाइफ में मशगूल हो गई। बताएंगे इस खूबसूरत अदाकारा के बारे में विस्तार से, आप बने रहिए हमारे साथ। कैसे टूटे गए एक पल में भला 29 दिसंबर साल 1989 बॉलीवुड में खासा महत्व रखती है। इस दिन कालजयी फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी और सिनेमा जगत को इसके बाद काफी सारे टैलेंटेड कलाकार मिले थे। जी हाँ, वही फिल्म जिसने साल 1989 में बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। दिल दीवाना बिन सजना के माने। साल की टॉप फिल्मों की लिस्ट में शुमार इस फिल्म से कलाकार ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर के करियर की भी शुरुआत हुई थी। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी पहली फिल्म से सलमान खान की हीरो के रूप में एक तरह से लॉन्चिंग हुई थी। वहीं इस फिल्म की हीरोइन अपनी पहली फिल्म होने के बावजूद हर घर की पहचान बन गई थी। जा, जा, राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली इस एक्ट्रेस का करियर छोटा होने के बावजूद दमदार रहा। अपनी पहली फिल्म से तहलका मचाने वाली इस एक्ट्रेस ने क्यों फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और क्यों इस फिल्म के बाद उनका करियर कोई खास नहीं रहा, बताएंगे सब कुछ विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। आजा शाम। अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात सुपरस्टार बन जाने वाली सुंदर काया की धनी भाग्यश्री राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। उनका जन्म 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र के सांगली के शाही परिवार में हुआ था। भाग्यश्री का पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है और इनके पिता मेहरबन श्रीमंत राजा साहेब विजय सिंह राव माधव राव पटवर्धन हैं, जो सांगली के राजा थे। भाग्यश्री के पिता काफी पढ़े लिखे और आधुनिक विचार के थे। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उस जमाने में उनके पिता ने MBA और लॉ की पढ़ाई की थी। वहीं उनकी मां का नाम श्रीमंत अखंड सौभाग्यवती रानी राज्यलक्ष्मी पटवर्धन है। तू चल मैं आई। Oh no! चल। भाग्यश्री अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। एक शाही परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद भाग्यश्री पर काफी सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। शाही परिवार से होने के कारण उनको संस्कृति और परंपरा का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए जब उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में एंट्री की तो सब उनके डिसीजन के खिलाफ थे। उन्होंने अपने करियर में बोल्ड सीन से हमेशा ही दूरी बनाकर रखी और नो किसिंग पॉलिसी पर ही फिल्में साइन की। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी फिल्मों में आने के सफर की। भाग्यश्री ने अपने करियर की शुरुआत टीवी जगत से की थी। उनका टीवी में आना भी महज सहयोग ही था।
दरअसल दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर एमिली ब्रांटे की 3 लिटिल वुमन पर आधारित टीवी सीरियल कच्ची धूप बना रहे थे। इस सीरियल के लिए अमोल ने जिस एक्ट्रेस को साइन किया था वो अचानक सीरियल छोड़कर चली गई। अरे मीनू, तू सचमुच लकी है यार, इतनी बोरिंग फिल्म थी, क्या बताऊं। हाँ, शूटिंग के बीच में छोड़कर चले जाने से कलाकार ढूंढना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनको अपनी पड़ोसी भाग्यश्री की याद आई। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि भाग्यश्री और अमोल पालेकर पड़ोसी थे और अमोल पालेकर की बेटी से उनकी गहरी दोस्ती थी। उन्होंने भाग्यश्री से रिक्वेस्ट किया कि वो इस सीरियल में भूमिका निभाएं। काफी मशक्कत के बाद भाग्यश्री तैयार हो गईं और इस तरह उन्होंने मनोरंजन जगत में पहला कदम रखा। सीरियल कच्ची धूप काफी पसंद की गई और डेब्यू मूवी होने के बावजूद भाग्यश्री के अभिनय को काफी सराहा गया। मीनू, आंखें बंद कर, तेरे लिए हम लोग सरप्राइज लाए हैं। हाँ, और मम्मी को आने दे, फिर हम फिल्म की पूरी कहानी तुझे सुनाएंगे। सीरियल खत्म होने के बाद भाग्यश्री विदेश जाना चाह रही थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनके पास एक फिल्म में अभिनय का प्रस्ताव आया और उन्होंने मजाक मजाक में ऑडिशन देने का फैसला किया। संयोगवश उन्हें राजश्री प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली फिल्म मैंने प्यार किया के लिए सेलेक्ट भी कर लिया और इस तरह वह सुमन के किरदार के लिए फाइनली चुन ली गई। फिल्म रिलीज होने के बाद की कहानी तो इतिहास ही है। अपनी पहली ही फिल्म से वो रातों रात घर घर की पहचान बन गई। अपनी पहली फिल्म के लिए भाग्यश्री को सलमान से 3 गुना ज्यादा फीस मिली थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल एक्टर डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। अपनी पहली फिल्म की शानदार सफलता के बाद जब कलाकार अपने करियर की तरफ ध्यान देते हैं, उस समय भाग्यश्री ने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। इनकी शादी भी कम फिल्मी नहीं है। आगे बताएंगे उनकी शादी के बारे में विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके करियर के बारे में। अपनी पहली फिल्म से आग लगाने वाली भाग्यश्री शादी के बाद भी कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करती रहीं। अपने पति हिमालय के साथ ही इन्होंने 3 हिंदी फिल्में की, जिसमें कैद में है बुलबुल, केसी बुकाड़िया की त्यागी और महेंद्र शाह की पायल है। साल 1993 में आखिरी बार वो मेरा परदेसी फिल्म में देखी गई। हालांकि इन्होंने हिंदी के अलावा और भी भाषा की फिल्मों में काम किया, जिसमें साल 1996 में आई तमिल फिल्म मपिल्लई मनसू पुपोला, कन्नड़ भाषा की अम्मावरा गंडा, तेलुगु में ओंकारम और मराठी में मुंबई आमचेच। इसके अलावा इन्होंने भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काम किया, जिसमें बलिदान और उठाई ले घूंघटा चांद देख ले प्रमुख हैं। यही नहीं, भाग्यश्री ने बांग्लादेशी फिल्म सती बेहुला में भी काम किया। साल 2006 में वो हमको दीवाना कर गए में भी नजर आई थी। हाल ही में वो थलाइवी और राधे श्याम में नजर आई थी। हमारी अखियां में, हमारी अखियां में, हमारी अखियां में प्यार। फिल्मों के अलावा भाग्यश्री टीवी जगत में भी साथ साथ सक्रिय रहीं। साल 1987 में अपने पहले टीवी सीरियल कच्ची धूप में काम करने के बाद उन्होंने टीवी शो में वापसी 14 साल बाद यानी साल 2001 में सीरियल CID से किया। इस सीरियल में इन्होंने नुपुर का किरदार निभाया था। इतनी बोरिंग फिल्म थी, क्या बताऊं। हाँ, और इतने लव सीन्स थे, इतने लव सीन्स थे। इसके बाद साल 2003 में टीवी शो कभी कभी में सनोबर कबीर की भूमिका अदा की। साल 2005 में स्टूडियो 1 शो में एक निर्देशक के रूप में काम किया। तो ये चाहे तो ये अंग लगाओ।
वहीं भाग्यश्री ने रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने सबका दिल जीत लिया। साल 2009 में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 3 में हिस्सा लिया। वहीं साल 2014 और 2015 में एक बार फिर उनको सीरियल लौट आओ त्रिशा में अमृता स्विका के किरदार में देखा गया। साल 2021 में जी कॉमेडी शो में एक गेस्ट की भूमिका में भी वे दिखाई दी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग्यश्री के निजी जीवन के बारे में। अपनी पहली फिल्म के रिलीज होने के बाद ही भाग्यश्री ने अपने दोस्त और प्रेमी हिमालय दासानी के साथ शादी कर ली। इनकी शादी ने सिर्फ इनके घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे सिनेमा जगत से लेकर दर्शकों तक सबको हैरान कर दिया था। एक तरफ उनकी पहली ही फिल्म से दमदार करियर की शुरुआत, वहीं इतनी कम उम्र में अपने से 10 साल बड़े व्यक्ति से शादी ने सबको चौंका दिया था। जब दोनों की शादी हुई थी तब भाग्यश्री की उम्र लगभग 20 साल और हिमालय 30 साल के थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद हिमालय विदेश चले गए थे। मुलाकात पहली बार स्कूल में हुई थी जहां हिमालय उनके सीनियर थे। अपनी पहली मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वापसी के बाद दोनों की मुलाकातों का दौर दोबारा शुरू हुआ और जल्द ही दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगे। दोस्ती से धीरे धीरे बात आगे जाकर प्यार में बदल गई। जिस्म है तू मैं जान हूं तेरी। वहीं भाग्यश्री के लिए प्यार की राह आसान नहीं थी। भाग्यश्री के घर वाले इस प्यार और शादी के सख्त खिलाफ थे। दोनों ने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर एक मंदिर में शादी कर ली, जिसमें सूरज बड़जात्या, सलमान खान और उनके करीबी मित्रों के अलावा हिमालय के माता पिता ही शामिल हुए थे। भाग्यश्री के घर वालों ने इसके बाद सारे रिश्ते खत्म कर दिए और इनसे बातचीत तक करना बंद कर दिया था। हालांकि उनके माता पिता ने भाग्यश्री के बेटे के जन्म के बाद दोनों के रिश्ते को अपनाया। परिवार की बात करें तो भाग्यश्री की एक बेटी है जिसका नाम अवंतिका दसानी है और एक बेटा है जिसका नाम अभिमन्यु दसानी है। अपनी मां की तरह ही अभिमन्यु भी एक्टर है और साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से बॉलीवुड में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। चलते चलते भाग्यश्री की जिंदगी के उस सच के बारे में बताना चाहेंगे जिससे यकीनन आप सब अनजान होंगे। शादी के कुछ सालों बाद भाग्यश्री अपने पति हिमालय दसानी से अलग हो गई थी। बात काफी आगे तक निकल गई थी और दोनों ही अलग होने का सोचने लगे, लेकिन किस्मत में दोनों का एक होना ही लिखा था। लगभग 1.5 साल अलग अलग रहने के बाद दोनों का पैचअप हो गया और दोनों हंसी खुशी दोबारा से अपनी गृहस्थी में रम गए। ब्लॉकबस्टर हिट देने के बावजूद भाग्यश्री के फिल्मी करियर ने स्पीड नहीं पकड़ी। एक तो उनकी जल्दी शादी और दूसरा कारण नो किस पॉलिसी पर काम करना। जी हाँ, भाग्यश्री ने फिल्मों में एंट्री करने से पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो फिल्मों में इंटीमेट सीन नहीं करेंगी और नहीं कोई बोल्ड सीन, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए भी निर्माता उनको साइन करने से हिचकते थे। चांद के अंजोरिया नियर गोर बारू हो गोरिया। वहीं दूसरी तरफ कहा तो ये भी जाता है कि शादी के बाद भाग्यश्री ने कंडीशन रख दी थी कि वो लीड एक्ट्रेस वाली फिल्में ही करेंगी जिसमें उनके पति हिमालय लीड रोल में होंगे। शुरुआत में कुछ निर्माताओं ने दोनों कपल को साथ में साइन किया, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के बाद धीरे धीरे सबने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। इस कपल को एक साथ साइन करने का रिस्क कोई भी फिल्म मेकर नहीं लेना चाहता था। भाग्यश्री को हिंदी सिनेमा में काम ना मिलने का कारण यह भी माना जाता है। आके लग जा गले से तू मेरे।
मासूम सी दिखने वाली इस एक्ट्रेस को दर्शक आज भी पसंद करते हैं। अभी भी वह ग्लैमर की दुनिया में सक्रिय हैं और अक्सर फिल्मों में और टीवी शोज में दिखाई देती हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपके पास भी भाग्यश्री से जुड़ा कोई किस्सा कहानी हो तो हमसे शेयर करें। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।